Good morning and welcome to computer class. Today I explain you question answers of chapter number 8 Microsoft Excel 2007. So first question is what is a spreadsheet software? Spreadsheet software क्या होता है? Answer is Microsoft Excel is a spreadsheet software widely used to perform mathematical calculation. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको डेटा देना होता है, आप सिंपली डेटा टाइप करोगे एंड फार्मूला दोगे एंड वो आपको ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट कर कर आंसर रिटर्न कर देगा। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वाइडली यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। द डेटा इज स्प्रेड इन टैब्यूलर फॉर्म। डेटा जो होता है इसमें एक्सेल में वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज़ इन टैब्यूलर फॉर्म, मीन्स टेबल की फॉर्म में होता है आपका डेटा, कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड उसमें आपकी रोज एंड कॉलम्स भी गिवन होते हैं। जब टेबल की फॉर्म में है सो टेबल में तो आपके रोज एंड कॉलम्स होते ही हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वाइडली यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड डेटा इन स्प्रेडशीट is in tabular form consisting of rows and columns. Now question number second is explain the difference between workbook and worksheet. अब आपको डिफरेंस बताना है वर्कबुक एंड वर्कशीट में। एक्सेल में आपकी जो वर्कबुक होती है एंड वर्कशीट होती है उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। सो आंसर इज वर्कबुक। व्हेन यू स्टार्ट एक्सेल यू ओपन अ फाइल विच इज़ कॉल्ड अ वर्कबुक। जब आप एक्सेल को स्टार्ट करते हो ना, आपके सामने जो स्क्रीन आती है ओपन हो करके, दैट इज़ कॉल्ड वर्कबुक, उसको आप बोलते हो वर्कबुक। जैसे आपकी नोटबुक होती है, नोटबुक कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पेजेस, उसमें आपके बहुत सारे पेजेस अवेलेबल होते हैं नोटबुक में। सो नोटबुक इज़ लाइक अ वर्कबुक इन कंप्यूटर। नोटबुक तो हो गई आपकी हार्ड कॉपी एंड जो कंप्यूटर में वर्कबुक होती है दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में वर्कबुक होती है उसमें आपकी 3 वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं। एक्सेल में जो आपकी वर्कबुक होती है उसमें आपकी 3 वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी वर्कशीट। वर्कशीट इज़ अ ग्रिड लाइक एरिया मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वर्कशीट जो है आपकी ग्रिड लाइक एरिया होती है मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। किससे मिल करके बनी हुई होती है वो आपकी बनी होती है रोज एंड कॉलम्स से मिल करके। मीन्स जैसा भी ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक्सेल की जो शीट होती है वो आपकी टैब्यूलर फॉर्म में होती है कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एक ही बात है। उस शीट को क्या बोलते हैं, उस शीट को बोलते हैं हम वर्कशीट। वो शीट हमारी कौन सी शीट है, दैट शीट इज़ वर्कशीट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल रेफरेंस। अब ये सेल रेफरेंस क्या है आपका, द हेडिंग ऑफ अ कॉलम एंड रोज कंबाइन टू फॉर्म अ सेल रेफरेंस। जब आप एक्सेल की विंडो ओपन करते हो तो उसमें आपको रोज़ की भी हेडिंग्स मिलती हैं एंड कॉलम्स की भी हेडिंग मिलती हैं। वो जो हेडिंग है उनको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। द हेडिंग ऑफ अ कॉलम एंड अ रो कंबाइंस टू फॉर्म अ सेल रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटोफिल फंक्शन। ऑटोफिल फंक्शन का आपका क्या यूज़ होता है। अब इसमें आप अगर नेम से ही समझो कि ऑटोफिल मीन्स ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाना। कोई भी वर्क अगर हम कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिकली फिल हो जाना, दैट इज़ ऑटोफिल। ओके, सो आंसर देखो क्या लिखा है इसमें, द ऑटोफिल फंक्शन ऑफर्स अ शॉर्टकट टू ऐड अप दीज कॉलम्स एंड रोज ऑफ डेटा। मीन्स क्या करता है ये ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ऑटोफिल में आपको क्या करना होता है, ऑटोफिल में आप उसको नंबर दे दोगे एंड देन वो ऑटोमेटिकली ही आपको कैलकुलेशन प्रोवाइड करके आउटपुट डिस्प्ले करा देगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़ व्हाट इज़ अ फार्मूला। फार्मूला क्या है आपका ये, अ फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट्स अ वैल्यू इन अ रेंज ऑफ अ सेल और अ सेल। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका वो एक्सप्रेशन है जो कि ऑपरेट करता है वैल्यू को या तो इन अ रेंज ऑफ अ सेल्स, या तो काफ़ी सारी रेंज के बीच में, या फिर एक सेल की वैल्यू को भी ये ऑपरेट कर सकता है। लाइक यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है A1 + A2 + A3। मीन्स आप इसमें काफ़ी सारे सेल्स की भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो और एक सेल में भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो।
सो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर of your computer. So do these question answers in your notebook also. Thank you. Have a nice day.